ना असुर असुर कुमार, नाग कुमार, पद्म कुमार, कुमार। Hello everyone, how are you all? Can you all hear me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Fine. Good morning, good morning. How is life going on in lockdown? कैसा चल रहा है, तुम लोग ही बताओ. Boring. Boring. Okay. See, there are many scientists who are saying COVID-19 is here to stay. We are the ones to leave. चलो ऐसा नहीं सोचना है वैसे. We need to be positive about things. जिंदा है इतना ही काफी. Okay. एन अवस्थी का डिस्कशन करने वाले हैं. हाँ करेंगे, रुक जाओ थोड़ा सा, इतना टेंशन लेने बात नहीं, कर लेंगे एक बार उसको भी कर. अभी जो कल लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था, पहले उसको डिस्कस करते हैं. टाइम हो गया है क्या? 2-3 मिनट बचा है क्या? 3 मिनट बचा है. थोड़ा टाइम है. ठीक है, रुक जाते हैं. सेकेंड third, can you explain second and third coordination of shot please? It's going tough. Actually अथर्व देखो क्या है, सोचने की चीज है, टफ जाने वाली बात नहीं है. You have to imagine things. तो सेकेंड किस मतलब which lattice are you talking about? किसकी बात कर रहे हो? FCC की बात कर रहे हो? BCC की बात कर रहे हो? अथर्व कौन सी लैटिस की बात कर रहे हो? FCC. ठीक है. देखो FCC में यदि हम बात करें तो सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, ये तो मैंने दिखाया था शायद फोटो तुम लोगों को. सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर ये देख लो. ये जो एटम है इसकी बात करें तो सेकेंड कोऑर्डिनेशन पे कौन कौन आ रहा था? इस एटम के लिए सेकेंड कोऑर्डिनेशन पे आ रहा था, यहाँ एक एटम 1 2 3 4 5 एंड 6. अथर्व ये भी समझ में नहीं आया तुम्हें? ये देखो ना, 1 ये नियरेस्ट डिस्टेंस पे है, तो सेकंड नियरेस्ट पे ये है 1 2 3 4 5 एंड 6. 1 2 3 4 5 6. अथर्व, इज दैट क्लियर नाउ? अथर्व तुम्हें समझ में आया नहीं आया? इतना आसान तो है. सीधा सा ये वाला जो फोटो मैंने बनाया था, मतलब जो कॉर्नर वाला एटम है और जो फेस सेंटर वाला एटम है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना. तो लाइकवाइज ये 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा. थर्ड कोऑर्डिनेशन. अच्छा, एफसीसी का थर्ड कोऑर्डिनेशन बोला था तुम लोग, सोचना व्हाट इज द थर्ड कोऑर्डिनेशन. एफसीसी का थर्ड कोऑर्डिनेशन आता है 24. एफसीसी का थर्ड कोऑर्डिनेशन क्या आता है? 24. हाँ 24 आता है. एंड द डिस्टेंस इज रूट अंडर 3/2a. अब ये थोड़ा समझाना बड़े लिए और बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको इसको सोचना है कैसे आ रहा है 24. ठीक है. सो डिस्टेंस क्या बोला आपने? रूट अंडर 3/2, रूट अंडर 1.5 into a. ठीक है. थर्ड कोऑर्डिनेशन जो एफसीसी का, दैट कम्स आउट टू बी, अब इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इमेजिनेशन है. थर्ड कोऑर्डिनेशन पूछता नहीं है नॉर्मली. थर्ड कोऑर्डिनेशन इज 24
एंड डिस्टेंस इज रूट अंडर 3/2a। ठीक है, अब इसको देखो कैसे आ रहा है। थर्ड तक नहीं पूछता बिकॉज एफसीसी के थर्ड में इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, समझना और इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है इसमें। ओके, अब बाकी क्या होमवर्क दिया था, कहां तक दिया था? कहां तक होमवर्क दिया था? 46। कहां से 46 तक दिया था? जरा एक बार बताना कहां से कहां तक। 41 से 46 है, 31 से 46। ठीक है, 32 हो गया सबको? 32 से 35 में कोई डाउट है? 31 से 36 ठीक है। ओके, फिर 37 से 40, 37 से 40 है 36, 36 टंगस्टन। ठीक है, 36 कर लेते हैं फिर। 36 है टंगस्टन एज एन एटॉमिक रेडियस ऑफ, देखो आर दे रखा है टंगस्टन का 0.136 नैनोमीटर और डेंसिटी दिया है। ठीक है, डेंसिटी तो इसको कर लो कन्वर्ट, पहले तो मीटर में, एक सेकंड। डेंसिटी दिया है 19.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है? इट इज Zm बाई ए क्यूब Na, और टंगस्टन का मोलर मास यहाँ दे रखा है 184, तो इट इज 19.4 Z इंटू 184 ग्राम ले लो, है ना। और Na तुम्हें पता है वोगाटो नंबर है तो होता है, और A जो है इट इज दिस मच 0.136 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में कितना आएगा ये? 0.136 इंटू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो ए क्यूब की, तो तुम्हें Z मिल जाएगा। ठीक है, Z सॉल्व करो, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। Z सॉल्व कर लोगे या करके दिखाऊं? सर वो ए दिया है कि आर दिया है? अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, ए नहीं दिया है, आर दिया है। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर ए नहीं दिया है। तो इसमें एक काम कर सकते हो क्या? सी, यहाँ पे Z बाई ए तो आ जाएगा ना, या फिर एक ऐसा काम करो ना, सब्स्टिट्यूट करके देख लो, सब्स्टिट्यूशन मार लो। जैसे सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होगा? Z इज इक्वल टू 1 एंड A इज इक्वल टू 2R। ये देखो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, ठीक है, इसमें देख लो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। बीसीसी में Z इज इक्वल टू 2, रूट 3A इज इक्वल टू 4R आएगा। ठीक है, और Z इज इक्वल टू 4 आएगा और A इज इक्वल टू 2 रूट 2R आएगा। किसमें? एफसीसी में। देख लो किसमें सेटिस्फाई कर रहा है। अरे यदि किसी में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो नन ऑफ दीज होगा। ऐसा कर सकते हो, और क्या, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। बिना सब्स्टिट्यूशन के मेथड बताइए ना। बिना सब्स्टिट्यूशन के तो Z बाई ए क्यूब ही आएगा ना, तो उसको ट्रायल करके ही देखना पड़ेगा। हाँ सर। Z बाई ए क्यूब ही आएगा ना, वही तो एक वेरिएबल है, तो सब्स्टिट्यूट तुमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, 36 के बाद बताओ नेक्स्ट। 37। सर 39। हाँ रुक जाओ, पहले 37 कर लेंगे। 37 है, द डेंसिटी ऑफ आर्गन इज गिवन। हाँ ठीक है, यहाँ भी वही केस है, ऐसा ही कुछ है। 37 डेंसिटी इज 1.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आर्गन का मास नंबर तुम्हें दे रखा है, मास है 40 ग्राम, और इसमें एफसीसी दिया है, तो Z तुम्हारे पास 4 है, तो एज लेंथ निकालना है। तो D क्या होता है? Zm बाई ए क्यूब Na। तो यहाँ से D दिया है तुम्हें, Z पता है, M पता है, Na पता है, A निकल जाएगा। सॉल्व फॉर A, और एफसीसी के लिए A क्या होता है? 2 रूट 2R, तो R निकल जाएगा फिर। अच्छा, एज लेंथ ही पूछा है, R नहीं पूछा है, A ही पूछा है, तो काम हो गया। और क्या? 37, इज दैट क्लियर? कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रहा है। कथन, कौन से क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रहा? 37 सर। 37 में कुछ भी मैच नहीं कर रहा। कर रहा सर है वो मैंने बहुत बार ट्राई किया, बाकी सबका वो है क्या? सर, हुआ है लेकिन वो ठीक है, तो देख लेता हूँ। आया है। आ जाएगा, इसमें तो कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन चेक कर लो।
हाँ सर। ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, फिर 37 के बाद बताओ नेक्स्ट। सर एक छोटा डाउट है बोलो। सर 35 में Z2 आता है, लेकिन बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर दोनों का Z2 रहता है, तो आंसर कौन सा लिखेंगे? बॉडी सेंटर लिखोगे क्योंकि वो ज्यादा सिमेट्रिकल और ज्यादा मिलता है। एंड सेंटर रेयर है, नहीं मिलता जल्दी। ठीक है सर। और ऊपर में क्यूबिक लिखा है ना, क्यूबिक में तो होता ही नहीं एंड सेंटर। 35 में तो सही है, क्यूबिक लिखा है। अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ सर। ओके, 37 के बाद 39. द डेंसिटी ऑफ क्रिप्टॉन इज गिवन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ एटम। अरे ये तो वही है, तुमको ए निकाल के फिर आर निकाल देना है। 39 की यदि हम बात करें, 39, रुक जाओ, अभी 39 से आगे बढ़ेंगे तब हम लोग। डेंसिटी दिया है 3.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और मास नंबर दिया है 84 ग्राम 39 में। और एफसीसी है तो जेड भी आपको 4 दे रखा है, तो डेंसिटी होता है Zm बाई ए क्यूब इंटू Na। डेंसिटी इज Zm बाई ए क्यूब Na। तो देखो अभी D तुम्हें दिया है, Z तुम्हें दिया है, ठीक है, M तुम्हें दिया है, A निकाल लो Na पुट करके। A से फिर R निकाल लेना 39 में। क्या दिया है? FCC है ना, तो A आ जाएगा, तो A इज इक्वल टू 2√2R होता है। ये मैं मान रहा हूँ कैलकुलेशंस तुम खुद करोगे, बिकॉज सारे कैलकुलेशन करेंगे तो सब नहीं पॉसिबल मेरे लिए ओके सारा सर, access। कर लेंगे वो. ठीक है, नेक्स्ट बताइए। ये लिख लिया ना सबने? एवरीबॉडी रिटन? अरे हाँ ना, कुछ बोलो, आगे बढ़ जाएं। नहीं सर. हाँ यस सर, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। 44 बोल रहा है, ठीक है, लेट अस कम टू 44। 44 क्या है? हाँ, एन एलिमेंट एक्स है, देखो इसका एटॉमिक मास दे रखा है तुम्हें, मास दे रखा है इसका 80 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। अब क्या है, एफसीसी स्ट्रक्चर है, यानी Z4 है, तो बोल रहा है कि 8 ग्राम में कितना होगा। 8 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 8/80 यानी 0.1। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए? नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 0.1 इंटू Na, ठीक है। तो एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं, तो एक एटम जो है, 1 एटम कितने यूनिट सेल के अंदर होगा? 1/4। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने आएंगे? 0.4, मतलब ये आएगा, यानी कि 0.025 Na। नन ऑफ दिस, चेक कर लो, नन ऑफ दिस है क्या? नन ऑफ दीज सर। ठीक है, फिर नन ऑफ दिस होगा। समझ में आया? इसमें किसी को डाउट है? सर क्यूबिक सेल में एंड सेंटर्ड क्यों नहीं कंसीडर होता? अरे ये तो मैंने दिखाया था ना, अनसिमेट्रिकल हो जाता है, क्यूब के सारे एज लेंथ इक्वल होते हैं, इसलिए नहीं होता। वेदांत, इज दैट क्लियर? सारे क्यूब के एज लेंथ बराबर होते हैं ना, इसलिए नहीं होता। 44 के बाद क्या पूछा आदित्य? नहीं, व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क आदित्य? राइट इन द चैट बॉक्स, और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। शायद अनम्यूट का परमिशन तो दे रखा है ना? जी हाँ, तो दिया हुआ है, तो अनम्यूट करके पूछ लो फिर। आदित्य, क्या दिक्कत है तुमको? ठीक है सर, हाँ, एच सेंटर भी तो एक ये रहता है ना, एज क्रिस्टल सेंटर सिस्टम? नहीं, वो वर्ड होता है। वर्ल्ड Yes, होता है? अच्छा। हाँ, वो आगे नहीं, बढ़ो। आपने बताया था तो फिर वो क्रिस्टल एंड सिस्टम। सेंटर, एंड सेंटर। अच्छा, एंड सेंटर। हाँ, वो एक एग्जांपल दिया होगा, उसमें एटम्स है, तो एक्चुअली जैसे NaCl है ना, तो कटायन अनायन होगा, तो छोटा आयन चला जाता है एज पे। हाँ, ओके सर। ओके, 45 पूछना है ना। मॉलिब्डेनम क्रिस्टलाइजेज एज BCC स्ट्रक्चर, तो Z हो जाएगा 2, और एटॉमिक मास इसमें दे रखा है, इट इज 96 ग्राम पर मोल, एंड डेंसिटी भी दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है 10.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अरे तो आप फॉर्मूला यूज कर लो। Z क्यों 2 होगा? अरे BCC में Z 2 होता है ना, लिखा है ना। अच्छा, नहीं लिखा है क्या? लिखा है BCC क्रिस्टल, लिखा है BCC।
तो Z 2 होगा। अरे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में राघव, अथर्व विल कम टू 46 प्लीज वेट। तुम्हें समझ में आया कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में Z क्यों 2 होगा? अरे यार ये नहीं पता तुमको राघव? ठीक है फिर, तो D आता है ZM अपॉन A क्यूब NA। तो इसमें D दिया हुआ है 10.3, Z दिया है 2, M है 96 अपॉन A क्यूब इंटू NA कर लो 6.023 इंटू 10 की पावर 23। यहाँ से तुम्हारा A आ जाएगा। और पूछा क्या है? रेडियस पूछा है। तो BCC में रेडियस, यहाँ से तुमको A मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। √3a इज इक्वल टू 4r है, तो r क्या आएगा? √3a/4। यहाँ से a निकालो और a को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। 45 का, इज दैट क्लियर? 45 किसने पूछा था? 46 दिया था मैंने। हाँ 46 दिया होगा। अरे 46 तो बहुत आसान है। नोट्स मिलेगा, नोट्स मिल जाएगा, टेंशन मत लो। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आइटम फॉर एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजिंग विद क्यूबिक लैटिस? तो कोऑर्डिनेशन क्यूबिक में क्या होता है सब लोग बताओ। 46 का आंसर क्या होगा? What is the coordination number of an atom crystallizing cubic lattice? इसमें क्या दिक्कत है तुमको? ये तो निकाले हैं लेक्चर में, पिछले यही किए हैं। कोऑर्डिनेशन क्यूबिक में 6 होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है, ठीक है। पड़ोसी, तुम्हारे पड़ोसी पूछा कोई, तो पड़ोसी मतलब जस्ट नियरेस्ट पड़ोसी या 2 किलोमीटर दूर वाला पड़ोसी होगा? सिर्फ पड़ोसी पूछा है तो नियरेस्ट ही होगा ना वो। कोऑर्डिनेशन पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट कोऑर्डिनेशन पूछ रहा है। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन जो है सिंपल क्यूबिक में होता है 6, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन जो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में होता है 8 और फर्स्ट कोऑर्डिनेशन जो है FCC में होता है 12। आई होप इट इज। और कुछ तो नहीं दिया था ना? 46 तक ही दिया था ना? ठीक है, इसको लिख लो, राइट इट डाउन एवरीवन। रिटन एवरीवन? लिख लिया सबने? ठीक है। तो सी, अभी जो हमारा टॉपिक है दैट इज एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन अ क्यूब। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हमें डिस्कस करने हैं क्यूब के अंदर। सी व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन अ क्यूब? एक हम पढ़ते हैं पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, देखो क्यूब का जो बॉडी सेंटर है दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल, दैट इज, जैसे तुमने एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इसमें ही पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म में, वैसे यहाँ भी। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कितना होगा बताओ? क्यूब में सेंटर ऑफ सिमेट्री कितना होगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री कितना होगा? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, सेंटर सिमेट्री का कितना होगा? राघव सेज 3 होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री क्यूब में। अरे सेंटर एक ही होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ही होगा। आई होप इट इज क्लियर। दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, that is the point of intersection of body diagonals। ठीक है, नाउ अभी हम बात करेंगे क्या? सर स्क्रॉल अप करो। इसलिए कहीं से भी काट सकते, मतलब काट सकते हैं क्या? हाँ, क्यूब तो पूरा सिमेट्रिकल है, कहीं से भी काट दो। अच्छा ठीक है। 3 प्लेन में कट होगा। नहीं प्लेन तो अभी बात कर ही नहीं रहे, अभी प्लेन, अभी सेंटर की ही बात कर रहे हैं। राघव विल कम टू प्लेन, दैट इज द नेक्स्ट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, रिटन द वन हु वाज आस्किंग टू स्क्रॉल अप, ये लिख लिया क्या? रुको सर रुको। दोस्तों क्यूब में सेंटर होता है एक सिमेट्री का। हाँ प्लेन में आएंगे, प्लीज वेट, वी विल कम टू प्लेन्स। अभी सेंटर देखें, देयर आर पीपल हु आर राइटिंग, सो प्लीज वेट फॉर दैट।
हो गया, ठीक है। देखो प्लेन्स ऑफ सिमेट्री दो तरह के हैं, एक तो बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक है बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और दूसरा है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है और दूसरा क्या है, बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, आई होप इट इज रिटन। बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री और रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री लिख लिया सबने? रिटन एवरीवन? नहीं सर, रुको। हाँ सर। ठीक है, तो अब देखो लेट अस स्टार्ट विथ रेक्टेंगुलर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, सी मान लो तुम्हारे पास एक क्यूबिकल केक है। क्यूबिकल केक तो नॉर्मली नहीं होता, बट अज्यूम करो तुम्हारे पास एक क्यूबिकल केक है। जस्ट अ मिनट। तुम इसको प्लेन लो जिसे तुम काट सकते हो। वो कौन कौन से प्लेन हो सकते हैं बताओ? 3 हो सकते हैं, करेक्ट। वो 3 तरह के प्लेन हो सकते हैं। आई विल ट्राई शोइंग इट टू यू इन डिफरेंट कलर्स। ठीक है, देखो एक तरीका तो क्या है कि तुम कुछ ऐसा प्लेन ले लो और इसको ऐसे काटो ऊपर से, राइट। सो दिस इज लेट्स से प्लेन 1, दिस इज प्लेन 1। ऐसे काट सकते हो तो दो बराबर इक्वल सिमेट्रिकल पार्ट्स मिलेंगे, दोनों एक जैसे ही होंगे, राइट। इज दैट क्लियर? दोनों एक जैसे ही पार्ट्स मिलेंगे। हाँ सर। नाउ दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? देयर कुड बी अदर प्लेन एज वेल। तुम इसको चाहो तो तुम ऐसे भी काट सकते हो, राइट। तो उसके परपेंडिकुलर। हाँ वही कर रहा हूँ। वी कैन ऑल्सो कट इट लाइक दिस। और एक प्लेन ये नहीं हो सकता है कि हम ऐसे काट दें? हाँ वही वही। तो देखो ये ग्रीन वाले 2 प्लेन्स हो गए, प्लेन 2 एंड प्लेन 3। तो रेक्टेंगुलर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री कितने हो गए? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री में लिखता हूं RPOS। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 हो गया ना? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है? बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये ग्रीन की विजिबिलिटी कम है क्या? फेस डायगोनल, फेस का डायगोनल जो है वो तो बॉडी डायगोनल में आ जाएगा, बॉडी डायगोनल से भी पास करेगा। विल कम टू बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो फेस डायगोनल है ना, दैट विल पास टू। ये ग्रीन ज्यादा विजिबल है, ब्लैक? ग्रीन, सॉरी ब्लैक। ब्लैक ज्यादा विजिबल होगा। हाँ, ग्रीन थोड़ा लाइट हो रहा है। नेक्स्ट जो है दैट इज ब्लैक एंड रेड। ओके, बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री की हम बात करें तो क्या होगा? लेट अस सी दिस। अब बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो जैसे ये मान लो एक क्यूब है और बॉडी डायगोनल से तुम पास कराने वाले हो। मतलब इस केक को क्या हम ऐसे काट सकते हैं क्या? कैन वी कट इट लाइक दिस? लाइक मान लो ये जस्ट अ मिनट, ये एक प्लेन से काट सकते हैं क्या? कैन वी कट इट लाइक दिस? दिस इज प्लेन। तो ये क्या है? बॉडी डायगोनल प्लेन है ना। अब बॉडी डायगोनल तो फेस डायगोनल से पास करेगा ही। समझ में आया? तो अब बताओ ऐसे बॉडी डायगोनल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री कितने होंगे क्यूब के अंदर? एक ही हो सकता है ना? नहीं, क्या ऐसे प्लेन नहीं काट सकता हूं मैं ऐसा? सर वो देखा जाए तो सिमेट्रिकल इसलिए। नहीं मतलब ऐसे कितने प्लेन्स पॉसिबल हैं? सर 6 हो गए ना? 6 होंगे, 6। हर एक एज से एक ना। एज से
अरे दो अपोजिट एजेस को एक साथ कनेक्ट करता है, तो 12 एज होते हैं, तो उस हिसाब से देखो 6 होगा ना। हाँ सर, हाँ सर बराबर 6। तो एक्चुअली में यहाँ पे इस तरह से बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है, बॉडी डायगोनल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पे कितने हो जाएंगे, जस्ट अ मिनट, 6 हो जाएगा 6। मैं तुम्हें लिख फोटो भी दिखा दूंगा, ठीक है, पहले इसको लिख लो एवरीबॉडी, राइट इट डाउन। ये ऊपर स्क्रॉल करो या नीचे ले जाऊं, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, अब ठीक है, आप कर दिया। डाउन, सर 1 मिनट। ठीक है, ठीक है। स्क्रॉल अप करने बोल रहा हूँ। कर दिया आर्यन, कर दिया स्क्रॉल अप। ठीक है, अभी सबने लिख लिया, एवरीबॉडी डन? नहीं सर। हाँ सर। ठीक है, तो मैं एक बार इसका फोटो दिखा देता हूँ, फिर हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, कैसे देखते हैं आते हैं कैसे क्वेश्चंस। Just a minute. See this? Hello, can you see this? हाँ सर। यस तो as you can easily see, यहाँ पे तुम्हें 3 रेक्टेंगुलर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री मिल रहे हैं नीचे में, है ना। और देखो बॉडी डायगोनल क्या कर रहा है, टोटल प्लेन्स 9 मिल रहे हैं, बॉडी डायगोनल 6 हो रहे हैं, क्योंकि एक तुम लेट्स से फेस को ऐसे काटोगे और ऐसे काटोगे, ठीक है, तो दो अपोजिट फेस को काटने के लिए 2 प्लेन मिल रहे हैं। या फिर ऐसा समझ सकते हो, ये एक प्लेन 2 अपोजिट एजेस को कनेक्ट कर रहा है, और ऐसे 12 एजेस होते हैं, तो 6 प्लेन मिलेंगे ना। इज दैट क्लियर? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो यदि लेना है तो। सर वो टोटल 9 कैसे हुआ? 3 बॉडी डायगोनल, सॉरी 6 बॉडी डायगोनल और 3 रेक्टेंगुलर। अच्छा सर लेकिन वो रेक्टेंगुलर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री बोल रहे हैं। अरे वो गलत लिखा है, वो प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है, जल्दीबाजी में किया है, उस प्लेन नहीं है, रेक्टेंगुलर हटा दो, प्लेन्स है टोटल। टोटल प्लेन्स की बात कर रहा है, यहाँ पर जो टोटल प्लेन लिखा है ना, वो रेक्टेंगुलर नहीं, टोटल है वो। ओके, हो गया ये स्क्रीनशॉट, जिसको लेना था ले लिया। हाँ सर। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और किसके लगाने के पीछे वजह क्या थी, लेट अस सी दिस। देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम लोग आगे पढ़ेंगे, दैट इज वेरी फेमस कंपाउंड, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। NaCl हर एग्जाम में फेवरेट है, NaCl लोग पढ़ेंगे, बट मैं NaCl का जनरल बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन, उसमें उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन सारे करने वाले हैं, हर एग्जाम का ये फेवरेट है NaCl। इन AB सॉलिड, एक AB सॉलिड है, ठीक है, ये बेसिकली NaCl है, जहां पे Na प्लस क्या है, A है, और Cl माइनस क्या है, B है, राइट। तो A एटम is present at the edge centers and body center, ठीक है। B एटम जो है, B एटम, बहुत सारे एटम्स है तो मेक इट एटम्स, यहां पर R कर लो, R प्रेजेंट
at the corners and face centers. कथन प्लीज बैकग्राउंड नॉइज यार कम करो, ऐसा नहीं चलेगा. Are present at the corners. ठीक है. If the atoms passing through, कौन कौन रेज कर रहा है? Who are raising hand? I think सब तो परमिशन दे रखा है अनम्यूट करने के लिए. Then why are you raising hand? You can simply speak up. I have given permissions to you unmute yourself. So instead of raising your hand, you can simply speak up. If the atoms present at one of the body diagonal planes of symmetry. अच्छा थोड़ा आसान रखते हैं, पहले तुम्हारे लिए रेक्टेंगुलर देते हैं. One of rectangular planes of symmetry are removed, then determine the new stoichiometry. Then determine the new stoichiometry of the salt. क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? एवरीबॉडी, मैं पार्ट 1 पूरा पहले एग्जिस्टिंग स्टोइशियोमेट्री बताऊंगा, फिर आपको न्यू बताना है. देखो ए एटम्स कहां पे हैं? ए एटम्स कहां पे हैं? एज के सेंटर्स पे और बॉडी के सेंटर पे. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है? ओके. बी कहां है? बी है कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर पे. तो देखो एज के सेंटर पे 1/4 इंटू 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 4. ये समझ में आया सबको? और कॉर्नर पे 8 है तो 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 ये 4 आया. ये समझ में आया? सो पुराना A4 B4 से इसका इंपेरिकल फॉर्मूला तो ए बी होगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? पुराना जो मतलब क्वेश्चन में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है हमने. अभी जो पूछा जा रहा है नेक्स्ट पार्ट पे तुम्हें करने के लिए बोलूंगा मैं. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? कैसे ए बी आया ये समझ में आया नहीं आया? यू कैन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में ही. यस सर. समझा सर. अभिलाषा फाइनल आंसर बता रही हो तुम? A2 B3 नहीं, गलत है फिर. ओके अब देखो क्या है हमारे पास. ए है एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे, और बी कहाँ है? फेस सेंटर और कॉर्नर पे. तो हम मान लेते हैं कुछ ऐसा बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी ए बी और बीच में क्या होगा फिर? बी. ठीक है, जस्ट नाउ इसी तरह से ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए इस तरह से बी. अब बताओ जैसे मान लो ये इसको कनेक्ट किया तो हमने एक बॉडी डायगोनल प्लेन से पास कराया है, यानी कुछ ये पास कराया है ना. तो अब ये जब पास करेगा तो क्या क्या उड़ा के ले जाएगा? ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, और एक बॉडी के सेंटर पे भी तो ए होगा. तो देखो ये क्या क्या लेके जा रहा है. समझ में आया? इस प्लेन में जो जो एटम आए. दिस इज राइट. व्हाट डू यू वांट टू आस्क राज? सर एक ही बोला ना आपने, एक ही उड़ेगा ना रेक्टेंगुलर प्लेन से? जितने भी एटम आ रहे हैं सब उड़ जाएंगे रेक्टेंगुलर. अच्छा सब उड़ाने? ओके ओके रुको. जो भी रेक्टेंगुलर प्लेन में आएंगे सब उड़ जाएंगे. तो उड़ने के बाद जो बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा ये बताना है. और मैंने वो प्लेन भी दिखा दिया है. अब तुमको शायद समझ में आ गया होगा कौन कौन उड़ रहा है. स्क्रॉल अप. हाँ A2 B2 होगा. आंसर इज ए बी. एक्चुअली पहले भी ए बी था, अभी भी ए बी ही होगा. हाँ A2 B2 is that is actually AB. You can write in the empirical way. That is AB. उमंग ठीक है आंसर सही है. श्लोक उमंग दो लोगों ने तो कर दिया आंसर.
ठीक है राघव, दैट इज फाइन, आंसर इज A2B2। नाउ सर क्वेश्चन में बी एटम फेस सेंटर पे ये नहीं लिखा है, बी एटम फेस सेंटर पे नहीं लिखा है ये, बी एटम्स एट द, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ नीचे लिख दिया लेकिन मैंने बी कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर, बी मान लो कॉर्नर और फेस सेंटर पे, कोई बात नहीं, नीचे लिख दिया है बी इज एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर, और यहाँ तो मैं फोटो बना भी दिया मैंने, ठीक है ना। बी एटम इज एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर, और ए एटम कहाँ पे है, एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर पे है, इसको चेंज कर लो, बी एटम्स आर द कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स, कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स, ठीक है। नाउ कैन यू आंसर इट, अभी समझ में आया? सर स्क्रॉल अप करो ना थोड़ा सा। ठीक, इतना काफी है। ओके। अब हो गया? बच्चे कुछ स्क्रॉल डाउन करने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं। फिर से बताओ ना सर एक बात, कौन सी बात? देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि ए इज एट एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर, तो ए को रख दिया सारे एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे, ठीक है। बी क्या दे रखा है, बी दे रखा है कॉर्नर और फेस सेंटर पे, तो बी को हमने सारे कॉर्नर्स और सारे फेस सेंटर पे रख दिया, ठीक है। तो अब ए 4 आया और बी 4 आया, ये बात समझ में आ रही है तुम्हें आर्यन? आर यू क्लियर विद दिस मच कि इनिशियली हमें ए 4 और बी 4 मिल रहा है, यानी ए बी मिल रहा है। अब हमने क्या किया है, एक कोई भी एक रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री पे जो भी आइटम आ रहा है सबको भगा रहे हैं, तो इस रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री पे देखो क्या क्या आ रहा है, ये 4 ए आ रहे हैं एजेस पे, ये सब बताओ 4 ए एटम्स एट एज सेंटर, ये सबको समझ में आया? एंड 1 ए एट बॉडी सेंटर, ये सब समझ में, आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, से यस और नो? अरे इसमें कौन कौन से जो है वो फंस रहे हैं, कौन कौन से निकलेंगे? 4 निकल रहे हैं, देखो 1 2 3 4, 4 ए निकल रहे हैं, ए 4 एजेस से, एंड एक ए निकल रहा है बॉडी सेंटर से। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? प्लीज रिप्लाई यस और नो इन द चैट बॉक्स। ठीक है, अब देखो तो ए रिमूव्ड कितना हुआ, ए कितना निकला, ए कितना निकला, जो एज के सेंटर पे है उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, तो 1/4 इंटू 4, और जो बॉडी के सेंटर पे वो तो कंप्लीटली निकल गया, तो 2 निकल गया, इतना समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? 2 निकल गया, तो अब ए बचा कितना, ए लेफ्ट। सर फिर से बताओ प्लीज। देखो जब ये जो बॉडी डायगोनल वाली बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कौन कौन से एटम मिल रहे हैं, एक यहाँ ए कहाँ मिल रहा है देख लो, ए 4 एज सेंटर पे मिला, इतना बात समझ में आ रहा है, ये चमक रहा है तुमको? इज इट क्लियर? और एक ए मिल रहा है बॉडी के सेंटर पे, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब जो एज सेंटर पे कंट्रीब्यूशन होता है, हाँ A2B2 है, ठीक है, एज सेंटर पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/4 होता है, और बॉडी के सेंटर पे 1 होता है, तो 1/4 इंटू 4 + 1, इज दैट क्लियर? हाँ सर। तो अब देखो 4 ए थे और उसमें से 2 निकल गए, तो बचे कितने? 2। समझा। ठीक है, अब नाउ टॉकिंग अबाउट बी, तो अब देखो तो बी कितना निकल रहा है, बी निकल रहा है 4, ठीक है, तो 4 बी एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 4 फेस सेंटर्स, ठीक है, तो बी कितना निकला, 4 इंटू 1/2, क्योंकि आधा होता है ना कॉन्ट्रीब्यूशन, 2 निकल गया, तो बी लेफ्ट क्या है, 2। तो अब नया फॉर्मूला क्या बना, नया फॉर्मूला बना A2B2 यानी AB। तुम्हें कुछ समझ में आया? NaCl काफी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, फिर से बीच से काट दोगे तो भी फॉर्मूला कलर एक्सप्लेन अगेन। कौन सी बात तुम्हें नहीं समझ में आई? अरे ये अपना नाम क्यों नहीं रखता है, रेडमी रेडमी, क्या चीज तुम्हें समझ में नहीं आई?
अरे ऐसे नाम रखो तो बड़ा दिक्कत होता है मुझे भी एक्सप्लेन करने में. What is your doubt? You can speak up. You can unmute yourself and let me know about it. तो वो आपने जो डायग्राम निकाला है वो फिर से थोड़ा क्लियर निकालो ना उसको। ये लिख लिया क्या सबने? फिर दूसरा पेज में निकालूंगा, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार. ठीक है, एक सेकंड सर। ये लिख लिया सबने? Everybody written? यस हाँ सर. ठीक है. Yes, sir. Okay, moving to the next page. देखो क्या है, डायग्राम में एक बार बना देता हूं फिर से. ए, जस्ट अ मिनट. बी कॉर्नर पे है, ए एज सेंटर पे है. ये सबको दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से दिख जाएगा. तो अब देखो यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री ले रहे हैं, यानी ये वाले एटम्स निकलेंगे ना. अब मान लो जैसे ये है, जस्ट ठीक है. तो अब देखो इस पे क्या क्या एटम आ जाएगा. एक इसके फेस सेंटर पे आएगा, ठीक है ना, इस तरह से एटम्स निकलने वाले हैं, और बीच में भी तो एक ए है. ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? ये वाला प्लेन की बात हम लोग कर रहे हैं, ये वाले प्लेन जो कि बॉडी के डायगोनल, मतलब बॉडी रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है. तो इस प्लेन का यदि हम टॉप व्यू बनाते हैं, इस प्लेन का यदि हम टॉप व्यू बनाते हैं, टॉप व्यू, तो देखो ये प्लेन क्या है, ये कनेक्ट करता है एजेस को. तो एजेस पे तो 4 मिल जाएंगे, एज सेंटर पे 4 ए मिल जाएंगे. ये क्या है, दीज आर दी एज सेंटर्स, राइट. यहाँ पे ए मिलेगा, ठीक है. नाउ यहाँ पे बी मिलेगा बॉडी सेंटर पे, ठीक है. और ये क्या है, सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर. तो ये इसका टॉप व्यू है. ये समझ में आया या नहीं आया? आर यू क्लियर विद द टॉप व्यू? हाँ सर। ओरिजिनल बी का Yes, कॉन्फ़िगरेशन तुमको ओरिजिनल भी समझ में नहीं आया? ऊपर वाला भी ले सकते हो, बट वेदांत ऊपर वाला भी ले सकते हो, बट द स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस. ऊपर वाला भी सेम ही आएगा, ठीक है. अरे एक ही क्वेश्चन में लिखा था ना, एक ही प्लेन की बात कर रहे थे, तो एक ही लेंगे. तो अब ए देखो कितना निकल रहा है, ये 1/4 कंट्रीब्यूशन है, ये 1/4 कंट्रीब्यूशन है, ये 1/4 कंट्रीब्यूशन है, ये 1/4 कंट्रीब्यूशन है, ये 1/2 कंट्रीब्यूशन है, ये 1/2 कंट्रीब्यूशन है, ये 1/2 कंट्रीब्यूशन है, और ये 1 कंट्रीब्यूशन है. तो बताओ ये टोटल कितना निकला? ये टोटल कितना निकल गया बताओ? 2 निकल गए। 2 और बी कितना निकला? 2 अभी भी समझ में नहीं आया क्या? बट what are you trying to ask, Varad? I've not been able to understand. You can unmute yourself और बताओ. सर हाँ, बी का एक बार फिर से रिमूवल है ना, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो ना. बी का वो समझा नहीं है. ठीक है. अरे देखो बी कहाँ पे है, बी है फेस के सेंटर पे ना. हाँ. तो ये प्लेन जब जाएगा तो 4 फेस सेंटर निकलेंगे, ऐसे काटोगे तो 1 2 4 फेस काटेगा ना ये. तो 4 फेस सेंटर आ गए, इसको यहाँ लिख दिया मैंने. नहीं समझ में आया ये? समझा. तो अब ए रिमूव्ड 2 है. ये कौन है रे, ऐसा आवाज कर रहा है? कोई पागल लग रहा है. ए लेफ्ट होगा 2, बी लेफ्ट होगा 2. अभी सबको म्यूट कर देता हूं.
ठीक है, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो फॉर्मूला क्या बना, अब इसका फॉर्मूला बना A2B2, so that is AB. Is it clear now or you still have doubt? अरे तुम्हें प्रीवियस पेज पे क्या दिक्कत था? मिस्टर रेडमी, ये लोग नाम भी नहीं रख रहे हैं अपना, क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम बताओ तब तो, तुमको अनम्यूट कर देता हूँ। अब बोलो क्या दिक्कत है, अनम्यूट किया तुमको। 4 एटम्स वाला समझाओ ना सर। 4 एटम्स इनिशियली कैसे थे, ये तुम्हें डाउट है? हाँ यहाँ देखो, इनिशियली जब कुछ भी नहीं निकाला था तो बी कहाँ कहाँ पे है? बी है कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे, तो बी कितना हो गया? 4 हुआ, ये तुम्हें समझ में आया? अनम्यूट रखा है, तुम बताओ। एवरीबॉडी ये समझ में आया? अरे तुम्हें अभी भी अनम्यूट ही रखा है, बताओ तुम्हें बी कहाँ मिला? बी मिला 8 कॉर्नर पे। यार बोल ही नहीं रहा है। ओके ठीक है, ठीक है। तो बी है 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2, ये समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। और ए कहाँ पे है? ए है देखो एज सेंटर पे 12 इंटू 1/4 प्लस 1, तो ये समझ में आया कैसे आया A4 B4 यानी AB। इज इट क्लियर? यस सर। तो अभी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है? क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट ये है कि इफ द एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन ऑफ द बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री देन फाइंड आउट द न्यू फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट। क्वेश्चन है इन द सेम स्ट्रक्चर, यानी इसी स्ट्रक्चर में, इन द सेम स्ट्रक्चर इफ atoms are removed from one of the body diagonal planes of symmetry, one of the body diagonal planes of symmetry, then determine the new formula, then determine the new formula of the salt. चलो इसको ट्राई करो और आंसर जल्दी करो, ठीक है? सेम होगा, ठीक है राघव, फाइन। A3B3 सेम, मतलब A3B3 आएगा। करण व्हाट यू वांट टू से? A3B3 श्योर अबाउट इट? मतलब ए भी आएगा? प्लीज अनम्यूट मी, अभी तुम अनम्यूट नहीं हो। प्रथमेश, सिर्फ प्रथमेश, प्रथमेश योले, बहुत सारे प्रथमेश है भैया यहाँ पे। कौन सा प्रथमेश? किसने कहा अनम्यूट करने के लिए? सेम ही आएगा, ठीक है। अरे कौन सा प्रथमेश जिसको अनम्यूट करना है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। कपूरे, कपूरे करके तो है ही नहीं इसमें कोई। प्रथमेश योले है, प्रथमेश है, प्रथमेश वलिम्बे है और प्रथम है। प्रथमेश कपूरे है ही नहीं कोई, सिर्फ प्रथमेश। चलो बोलो। सर ए बी आएगा क्या? हाँ ए बी आएगा, क्योंकि बॉडी डायगोनल से काटा तो 2 बी जा रहे हैं और 2 बी बच रहे हैं वहीं पे। 2 बी जा रहे हैं, हाँ 2 बी जा रहे हैं, 2 भी नहीं, बी तो जा रहे हैं 4 6 जा रहे हैं। 6 कैसे सर? समझा 4 कॉर्नर और 2 बॉडी सेंटर, 2 फेस सेंटर। हाँ अच्छा, हाँ सर 2 आंसर।
आंसर ए बी है एवरीबॉडी, आंसर इज ए बी और आंसर है ए 2.5 बी 2.5। नहीं एक सेकंड रुक जाओ, हाँ ए 2.5 बी 2.5 यही है। एवरीबॉडी आर यू क्लियर ऑन दिस? तो देखो इसको समझते हैं पहले तो। आई होप यू हैव रिटन द क्वेश्चन, ठीक है। देखो अभी करना क्या है, जस्ट बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है। अब मैं कलर थोड़ा दूसरा यूज कर लेता हूं। देखो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं बॉडी डायगोनल की, यानी ये वाला कोई भी हम ले सकते हैं। यू कैन चूज एनी वन एज पर योर कन्वीनियंस। तो अब देखो तो क्या क्या निकल रहा है। एक तो बॉडी सेंटर पे भी होगा ना ए, तो यदि हम इसका साइड व्यू देखें, साइड व्यू, तो क्या क्या निकलेगा इस प्लेन के ऊपर। इसका साइड व्यू देख रहे हैं तो देखो क्या निकल रहा है। कॉर्नर से 4 बी निकल जा रहे हैं, ये सबको क्लियर है। कॉर्नर से 4 बी निकल जाएंगे। एवरीडी आर यू क्लियर? कॉर्नर से 4 बी निकलेंगे। और यहाँ पर एज के सेंटर कितने मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। और बॉडी पे सेंटर पे 2 मिल रहा है। ये समझ में आया? सबका नहीं आया? कॉर्नर पे 1/8 1/8 1/8 1/8 और यहाँ 1/2 फेस सेंटर है ये, ठीक है। और ये क्या है? एज सेंटर है, तो 1/4 1/4 और ये होगा कंप्लीट। इसमें किसी को दिक्कत है कैसे हमने दिखाया ये? आर यू क्लियर विद दिस एवरीबॉडी? तो अब बताओ ए कितने निकले? ए रिमूव्ड कितने हैं? 1 + 2 × 1/4 यानी 1 + 1/2 1.5। और बी रिमूव्ड कितना है? बी रिमूव्ड है, बी देखो कितना है, 4 × 1/8 + 2 × 1/2, तो ये भी 1 बाई कितना है? 1.5 आ गया। तो ए लेफ्ट कितना है? ए लेफ्ट हो गया 2.5, बी लेफ्ट हो गया 2.5। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बना? इसका फॉर्मूला क्या बना एवरीवन? टेल मी द फॉर्मूला। इट इज ए 2.5 बी 2.5, सो इट इज ए। ठीक है, आर यू क्लियर विद दिस मच? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ? लास्ट क्वेश्चन है एक सी, लास्ट है ये क्वेश्चन इसके, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में चले जाएंगे। लिखा नहीं था क्या? ठीक है, लिखो जल्दी फिर। हो गया? तो स्क्रॉल अप और कितना? अब यही तो है, अब जो भी है हो गया। तो ठीक है, अब आगे बढ़े। शुड वी मूव फॉरवर्ड नाउ? ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। इन द सेम स्ट्रक्चर, क्वेश्चन है इन द सेम स्ट्रक्चर, जो पहले स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर है। इन द सेम स्ट्रक्चर if atoms are removed from the plane shown below, then calculate the formula। जो भी नया फॉर्मूला बना वो आपको बताना है ऑफ दिस सेल। ठीक है, इस बार क्या है, अब तुम्हें पता है ए कहाँ है बी कहाँ है,
तो तुम्हें याद हो गया होगा। जस्ट अ मिनट, ये यूनिट सेल है, ये वाला बॉडी सॉरी रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाला है, और ये वाला बॉडी डायगोनल भी निकाल दिया है साथ में। ठीक है, मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूं, दैट विल बिकम इजी टू विजुअलाइज। ठीक है, ये this is the another plane we are talking about, this is the plane 2। ठीक है, ये वाली प्लेन 2 है, एक ये प्लेन से निकाला है और एक ये प्लेन से निकाला है, तो दिस इज प्लेन 2 एंड दिस इज प्लेन 1। जो भी आइटम यहाँ पे आ गया उनसे निकाल दिया। इज द डायग्राम क्लियर एवरीबॉडी? इज द डायग्राम क्लियर और आई नीड टू रीड्रॉ? नहीं समझे? ठीक है, देखते हैं। नहीं, मैं फिर से डायग्राम बना देता हूं। एक ये वाला प्लेन है जो कि रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और दूसरा ये वाला प्लेन है जो कि बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अभी भी क्लियर नहीं है? अभी भी क्लियर नहीं है क्या? Still have doubt with the question itself? I think it should be clear now. अभी भी क्लियर नहीं है क्या? A 0.5 B 0.5 आएगा। ठीक है, बताता हूं। सी यदि हम ये प्लेन रेक्टेंगुलर प्लेन की बात करें, रेक्टेंगुलर प्लेन, तो रेक्टेंगुलर प्लेन भी है अपने पास और एक बॉडी डायगोनल प्लेन भी है। तो रेक्टेंगुलर प्लेन तो तुम्हें पता ही है क्या क्या होगा। यहाँ पे यदि तुम स्ट्रक्चर बनाते हो इसका, सो यू हैव बी ए बी ए बी ए बी ए बी, लाइकवाइज ए बी है ना, ए बी ए बी और यहाँ पे बी। तो रेक्टेंगुलर प्लेन में ये वाला प्लेन में क्या क्या निकल जाएगा वो देख लेते हैं एक बार। हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेन कुछ इस तरह का है। कॉर्नर देखो, यहाँ पे क्या आएगा, फेस सेंटर पे आएगा एक बी ए बी ए बी ए बी ए और ए। ठीक है, नाउ हम लोग जानते हैं ये क्या है, 1/4। एक्चुअली आई एम अनेबल टू सी योर आंसर्स राइट नाउ। A3 B3 बोल रहा है कोई, A2 B 2.5 बोल रहा है। ठीक है, चेक, आई डोंट नो द आंसर, आई नीड टू सॉल्व इट। तो ये 1/2 हो गया है ना। तो यहां पर तुम देखो तो A कितना निकल गया, यहाँ पे तो A निकल गया 2 और B भी निकल गया कितना, B निकल जाएगा यहाँ पे भी 2। अब बॉडी डायगोनल की बात करें तो बॉडी डायगोनल तो कुछ इस तरह का है ना, बॉडी डायगोनल तो इसके ऊपर का है, देखते हैं। अच्छा, जो ऑलरेडी पहले से निकला हुआ है वापस निकलेगा क्या वो? ऑलरेडी यहाँ पर A तो पहले से ही निकला हुआ है, यहाँ A है ही नहीं। और तुम खुद सोचो तो ये वाला A भी तो चला गया, ये समझ में आ रहा है? ये 3 चीजें चली गई, से यस और नो? अरे यहाँ पर ये पहले से ही निकाल चुका था इसको। वो कुछ पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहे हो? यू कैन जस्ट अ मिनट। यहाँ पर B, यहाँ पे 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 B। तो अब B कितना निकल रहा है यहाँ पे? 1/8 1/8 1/8 1/8 और यहाँ 1/2 तो B यहाँ से कितना निकला? A2 B.5 हो सकता है। हाँ सही है, सही है, A2 B.5।
हाँ मैं देख लिया. Why are you getting frustrated? There are a lot of people. ये इतना ज्यादा बार मत लिखो. I can see that there are multiple people who are giving answers. Fine. So B removed कितना है? B removed is 1 by 8 into 4 plus 1 by 2 into 2. So that is 0.5 plus 1. That is 1.5. तो total B कितना निकल गया? 3.5. और एक C. तो B left is 0.5 and A left is 2. So you have A2, B 1 by 2. So it is A4B. Fine. So answer is A4B. Is everyone clear? Answer cannot be A2B 0.5. It should be A4B. You have to write it in the that is answer तुम्हारा सही है, but इसका actual empirical formula A4B होगा. So is everyone clear on this? तो इसको लिख लो. तो इसको should I move to the answer is A4B. A4B is the answer. Okay, should I move to the next page now? अरे नेक्स्ट पेज में बढ़े. ठीक है. फाइन. सो सी अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा है बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री और रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री. नाउ लेट अस डिस्कस एक्सिस ऑफ सिमेट्री. Our next topic is axis of symmetry. देखो axis of symmetry क्या है? When a cube is rotated, पिछला दिखाओ ना. क्या नहीं देख पाए तुम? देख लो. Is it clear? हो गया. You can take a screenshot because इसमें ज्यादा टाइम लगता है. आपको नोट्स तो मिलता ही है. डाउन है, इससे नीचे मैंने कुछ लिखा ही नहीं. यही है जो नीचे है सबसे. हो गया. ठीक है. तो अभी है एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारा टॉपिक है. इसमें क्या है? व्हेन ए क्यूब इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा by an angle 360 by theta, then या फिर 360 by n, then Cn symmetry is obtained. मतलब क्या है देखते हैं इसका. Cn symmetry is obtained. इसका मतलब क्या है देखते हैं. मान लो जैसे पहला एक्सिस होता है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं इसको. C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज आल्सो कॉल्ड डायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री. डायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री. डायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब इसमें एंगल ऑफ रोटेशन क्या आएगा? थीटा आएगा 360 by 2 यानी कि 180 डिग्री पे. 180 डिग्री पे घुमाओगे तो C2 एक्सिस मिलेगा. ठीक है ना. ये इसको विजुअलाइज करके दिखाऊंगा मैं कि कैसा है ये, कैसे आ रहा है. फिर मान लो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. C3 axis of symmetry is called triad axis of symmetry. This is called triad axis. यहाँ पे थीटा क्या आएगा? 360 by 3 यानी 120 डिग्री. फिर आता है C4 axis of symmetry. C4 axis of symmetry that is called tetrad axis of symmetry. tetrad axis है ये.
यहाँ पे थीटा क्या आएगा 360/4 यानी 90 डिग्री। ये पहले लिख लो तो अभी सब लोग, प्लीज राइट इट डाउन। तीन एक्सिस हमें पढ़ने हैं, एक C2, C3 और C4। स्क्रॉल अप ही है, इससे ज्यादा ऊपर कुछ लिखा ही नहीं। तीन होते हैं C2, C3, C4। C5 नहीं होता क्योंकि 72 डिग्री पे रोटेशन मिलता ही नहीं है, 72 डिग्री पे नहीं मिलता सेम। ओके डन। स्क्रॉल अप। ओके ठीक है, कर लिया। डन, ठीक है, एवरीबॉडी डन। रुको, ओके अरे इतना टाइम लग रहा है तो हो गया, 3-4 लाइन लिखना है। डन एवरीवन, एवरीवन आर यू क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो अब देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं, तो आई होप यू कैन सी दिस इमेज। कैन यू सी द इमेज? एवरीबॉडी कैन यू सी द इमेज? देखो ये वाला जो एक्सिस तुम्हें दिख रहा है, दिस इज C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यदि दो अपोजिट एजेस को ये कनेक्ट करता है, ये क्या करता है, ये अपोजिट एजेस को कनेक्ट करता है, तो तुम इसको यदि 180 डिग्री पे घुमा दोगे, यहाँ पे इसको हिंज करके 180 डिग्री पे घुमाओगे, तो तुम्हें सेम चीज मिल जाएगा। ये समझ में आ रहा है? इट कनेक्ट्स टू अपोजिट एजेस, एज सेंटर्स को कनेक्ट करता है। तो तुमने क्या किया, क्यूब में इधर से छेद किया, इधर से निकाल दिया, एक एक्सिस बनाई और तुम इसको घुमाना चालू कर रहे हो, तो तुम्हें नहीं लगता ये कि 180 डिग्री पे सेम चीज मिलेगा? इज इट क्लियर? से यस और नो? ठीक है, अब मान लो तुम इसमें अब C3 एक्सिस जो है उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना मुश्किल है, इसके लिए तुम्हें ना YouTube पे कुछ इमेजेस मिल जाएंगे, वो तुम देख सकते हो। C3 जो एक्सिस है उसमें तुम गूगल पे YouTube पे जाना और C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखाना, लिख देना, अब तुमको एक वीडियो मिल जाएगा कि 120 डिग्री पे एग्जैक्टली ये कैसे आता है। C3 दिखा? अभी तुम ये मान लो कि दो अपोजिट कॉर्नर्स को कनेक्ट करता है, और C4 तो बड़ा आसान है, 90 पे घुमाओ तो इधर आ जाएगा, फिर वो सिमेट्रिक होगा, फिर 90। तो ये समझ में आया या नहीं आया? C2 क्लियर है सबको? जस्ट मिनट, C2 क्लियर है? क्लियर विद C2? से यस और नो? तो अब बताओ C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने होंगे? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने होंगे क्यूब के अंदर? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री 6 होंगे। ओके गुड, क्योंकि देखो ये दो अपोजिट एजेस को कनेक्ट करता है, और टोटल ऐसे अपोजिट एजेस पेयर कितने हो जाएंगे? 6 ही होंगे, 12 होते हैं तो पेयर 2 बनेंगे, 6 होंगे। अब C3 क्या करता है, दो अपोजिट कॉर्नर्स को कनेक्ट करता है, 120 डिग्री पे घुमाने पे एग्जैक्टली कैसे सेम मिलता है, इसके लिए तुम YouTube पे वीडियो देख लेना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। हाँ ये स्क्वायर है, बेसिकली एक्चुअली डायग्राम ऐसा ही मिला नेट पे, ये क्यूब ही है बेसिकली। तो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना मिलेगा? C2 C3 C3 कैसे पता चलेगा? अरे घुमाने पे पता चलेगा ना, जैसे 180 पे घुमाने पे तुम्हें सेम मिल रहा है तो C2 है, बिकॉज एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, 360/n से रोटेट करोगे तो तुम्हें CN मिलता है ना, वैसे पता चलेगा। तो अब देखो यहाँ पर कॉर्नर्स होते हैं 8 और अपोजिट कॉर्नर्स हो जाएंगे 4,
तो यहाँ 4 हो जाएगा। और C4 कितने मिलेंगे, फेस सेंटर को कनेक्ट करता है, C4 कितने मिल जाएंगे, 3। ठीक है, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हो गया आगे। अब आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है। एवरीबडी, इज दैट क्लियर? C3 कितना है, C3 इज 4। सर एज सेंटर को ज्वाइंट C5 होगा, एज सेंटर एंड अपोजिट फेस सेंटर, ये और ऐसा नहीं नहीं नहीं, वो नहीं मिलेगा सिमेट्री। और वो एंगल क्या है जिसपे तुम घुमाओगे, C5 में 72 डिग्री पे मिलना चाहिए ना, सेम 72 डिग्री पे मिलेगा ही नहीं वो। देखो अभी क्यूब के जो सिमेट्रिक पॉइंट्स होते हैं ना, वो फेस सेंटर होते हैं, वो कॉर्नर्स होते हैं और एज सेंटर होते हैं। सारे तो हमने कवर कर लिया, कुछ बचा ही नहीं सिमेट्री में। अब हमने देखो क्या कवर कर लिया है, हमने फेस सेंटर कवर कर लिया है, हमने एज सेंटर कवर कर लिया है, हमने कॉर्नर्स कवर कर लिया है। C3 का ट्रायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री और C4 का टेट्राड एक्सिस ऑफ सिमेट्री और C2 का डायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C2 में कितना, C2 में 6। ओके एवरीबॉडी डन? ठीक है, फिर वापस लेट अस गेट बैक। हाँ मैं वो लिख रहा हूं, आई विल राइट इट इन द नेक्स्ट। क्या डाउट है बताओ प्रथमेश, व्हाट इज योर डाउट? अनम्यूट कर दिया, बोलो क्या डाउट है, अनम्यूट किया, बोलो। अरे प्रथमेश बोलेगा ही नहीं तो। फोर में कितना, फोर में कितना, आई डोंट नो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। देखो C2 एक्सिस का मतलब क्या है, 180 डिग्री पे घुमाना है। तो मैं ये सारा लिख देता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग इट, डोंट वरी। See, I am writing it. So, talking about C2 axis of symmetry, C2 axis of symmetry is the, देखो ये क्या करता है, ये कनेक्ट्स अपोजिट एज सेंटर्स, और इसको एंगल ऑफ रोटेशन 180 पे घुमाओगे तो वापस मिल जाएगा। अपॉन 180 डिग्री रोटेशन, अपॉन 180 डिग्री रोटेशन, सेम स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड। Hence, it is called C2 axis or dyad axis of symmetry. ठीक है, it is called C2 axis or dyad axis of symmetry. तुम अनम्यूट हो पहले से क्या? ठीक है बोलो, कर दिया। हाँ सर, एक पूछना था कि 6 कैसे तैयार होंगे C2 में, वो विजुअलाइज नहीं हुआ एज सेंटर से। अरे कितने, और एक बार एक्सप्लेन कीजिए। अरे यहाँ पे देखो एज सेंटर्स कितने होते हैं, मतलब एज कितने होते हैं, एज होते हैं ना 12। तो 2 अपोजिट एजेस को कनेक्ट कर रहा है ना ये। यस। तो यानी 2 अपोजिट एजेस पे एक पेयर मिला, 12 एजेस होते हैं और पेयर बनाने हैं, तो पेयर के लिए 2 ले लें ना, तो कितने पेयर बनेंगे, 12/2 पेयर बनेंगे। समझा? 12 एजेस होते हैं और 2 से बनता है पेयर, तो कितने पेयर्स बन रहे हैं, 6 बनना, तो वैसे पता चलेगा। थैंक यू सर। तो पेयर्स बन रहे हैं, पेयर्स बन रहे हैं 6, तो टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री C2 हो जाएगा कितना, टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा ठीक है, टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, टोटल C2 एक्सिस मिल जाएगा 6। अच्छा साथ में लिखते भी चलो, है ना, एवरीबॉडी रिटन दिस मच, ठीक है, लिख लिया ना।
अब हम बोलते हैं C3 एक्सिस, जिसको बोलते हैं ट्रायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी 3 बार घुमाने पे मिलता है। श्रेयांश रेज्ड हैंड, चैट बॉक्स में लिखा करो, इससे मेरा टाइम काफी जाता है। श्रेयांश बोलो। सर ये पीछे वाला 12 एजेस और 2 पेयर्स का समझाओ ना एक बार फिर से। अरे देखो एजेस कितने होते हैं, क्यूब के कितने एज होते हैं बताओ, काउंट करो ना। 4 नीचे 4 ऊपर और 4 इधर, 4 नीचे 4 ऊपर। हाँ तो 12 होता है ना। हो गया। ओके। तो एक पेयर कैसे बनेगा, 2 अपोजिट को लोगे तो दूसरा पेयर कैसे बनेगा, तो टोटल कितने पेयर बने, नहीं समझ में आया अभी भी। हाँ समझ गया। टोटल 12 एज होता है और 12 में से 2 को कनेक्ट करने पे एक पेयर बनता है, तो ऐसे 12 बाई 2 6 पेयर बन रहा है ना, इस तरह से समझ सकते हो। सर और ये C2 एक्सिस और क्या लिखा है आपने, हेंस इट इज कॉल्ड C2 एक्सिस और डायड एक्सिस, डायड मतलब 2 बार घुमाने पे, डायड एक्सिस है ना। हाँ ठीक है, अभी देखो ट्रायड एक्सिस की बात करें हम तो 3 बार घुमाना पड़ेगा। यहाँ पे थीटा क्या आएगा, 360 डिग्री अपॉन 3 120, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन 120 डिग्री है। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे हम पहले एक क्यूब बनाते हैं, लेट अस ड्रॉ अ क्यूब फर्स्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमें एक लाइन पास करानी है, कहां से, हमें एक लाइन पास करानी है अपोजिट कॉर्नर, मतलब कॉर्नर से। तो इसको 120 पे घुमाने पे एग्जैक्टली कैसे मिलेगा ना, ये तुमको एक वीडियो मिल जाएगा, यूट्यूब पे जाना और टाइप करना C2 एक्सिस सिमेट्री, वीडियो मिल जाएगा आराम से। नहीं समझ में नहीं मिला तो मुझे बोलना, मैं लिंक भेज दूँ, ठीक है। तो तुम्हें दिख जाएगा कैसे 120 पे आता है सेम। तो अपॉन 120 डिग्री रोटेशन सेम अरेंजमेंट इज ऑब्टेन्ड, सेम अरेंजमेंट इज ऑब्टेन्ड। 120 डिग्री रोटेट करेंगे तो सेम चीज मिल जाएगा। तो अब ये समझ पा रहे हो कि कितना है, क्योंकि कॉर्नर्स 8 हैं और हमें अपोजिट कॉर्नर्स कनेक्ट करना है, कनेक्ट अपोजिट कॉर्नर्स, तो कितने मिलेंगे बताओ। हाँ डाल दूंगा, मैं लेक्चर के बाद डाल दूंगा, कनेक्ट अपोजिट कॉर्नर्स, तो कितने मिलेंगे बताओ। C3 एक्सिस कितने मिले, 4 मिले। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर, ठीक है फाइन। तो अब देखो बचता क्या है हमारे पास, हमारे पास बचता है C3 एक्सिस के बाद C4 एक्सिस। C4 एक्सिस की बात करते हैं। C4 एक्सिस क्या है, टेट्राड। देखो ये बड़ा आसान है, यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन क्या आएगा, 360 बाई 4 यानी 90 डिग्री। तो अब देखो क्या है, मान लो तुम्हारे पास ये एक पर्टिकुलर क्यूब है विच इज गिवन टू यू, फाइन, दिस इज दी स्क्रॉल डाउन, पहले ये कंप्लीट करना था उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगा, ठीक है। और तुमने एक लाइन ली जो कि अपोजिट फेस सेंटर से निकल रही है, तो इसको कितने डिग्री पे घुमाओगे तो सेम मिलेगा, 90 डिग्री पे, ठीक है। तो होता क्या है, अपॉन 90 डिग्री रोटेशन, अपॉन 90 डिग्री रोटेशन सेम अरेंजमेंट इज ऑब्टेन्ड। और ये क्या करता है, ये करता है कनेक्ट, इट कनेक्ट्स अपोजिट फेसेस, इट कनेक्ट्स अपोजिट फेसेस, राइट, ये अपोजिट फेसेस को कनेक्ट करता है। C3 का लिखना है लास्ट लाइन, तो कर तो दिया नीचे। तो C4 कितना हो जाएगा बताओ, 6/2 3। ओके एवरीबॉडी डन, समझ में आया। इसमें किसी को डाउट है कैसे C2 C3 C4 कितना होता है, ये बताया मैंने।
ओके, सो एवरीबॉडी रिटन, ये आपने लिख लिया? एवरीबॉडी रिटन, तो शुड वी मूव टू द नेक्स्ट पेज? हाँ, लिंक भेज दूंगा मैं। ठीक है, देखो नाउ टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कि क्या क्या एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हमने पढ़े हैं। तो अब टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की बात करें, टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कि टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए सिमेट्री के। तो देखो क्यूब के अंदर टोटल 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। कैसे? लेट अस सी दिस। सेंटर कितना है? 1 है। प्लेन कितना है? 9। कैसे? 3 रेक्टेंगुलर प्लस 6 बॉडी डायगोनल। 3 रेक्टेंगुलर और 6 बॉडी डायगोनल। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अब देखो एक्सिस कितना है, एक्सिस बताओ कितना है? C2 हमने काउंट किया था, कितना आया था? 6। C3 किया था 4। जस्ट मिनट, C3 था 4 और C4 कितना था? 3। तो टोटल कितने हो गए ये? 6 4 10 3 13। तो टोटल मिल गए तुम्हें टोटल 23 एलिमेंट्स। 23 मिल गए एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। ओके, इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? इसमें किसी को डाउट है? इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? से यस और नो? ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रहा हूं, कंसिडर द सेम ए बी अरेंजमेंट। सेम ए बी अरेंजमेंट, कौन सा ए बी अरेंजमेंट था? ऑफ NaCl। ठीक है, डिटरमिन द न्यू फॉर्मूला, डिटरमिन द न्यू फॉर्मूला। C4 के आगे कुछ और नहीं होता, C4 के आगे कुछ और नहीं होता है, क्योंकि देखो हमने सारे देखो C4 के आगे C5 इसलिए नहीं होता है क्योंकि 72 डिग्री पे रोटेट करने पे कुछ नहीं मिलता। तुम देखो हमने जितने भी सिमेट्रिकल पॉइंट्स थे सब तो कवर कर लिए। हमने फेस सेंटर्स कवर कर लिया, हमने कॉर्नर कवर कर लिया, हमने एज सेंटर कवर कर लिया, बचा ही नहीं कुछ। तो इसलिए और कोई लाइन मिलेगी ही नहीं जो सिमेट्रिकल हो। इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? से यस और नो? ठीक है, तो C4 के आगे कुछ नहीं होता। डिटरमाइन द न्यू फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट व्हेन atoms are removed from the below shown axis। ठीक है, ये ए बी अरेंजमेंट वही है NaCl का। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री से एटम निकला है और एक C4 एक्सिस से एटम निकल गया। ठीक है, कहां से निकला है? एक रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री से निकला है और एक C4 एक्सिस से। कौन सा C4 एक्सिस और कौन सा रेक्टेंगुलर प्लेन आपको बनाया हुआ है? तो आपको बताना है कि यदि ऐसा निकाल देंगे तो कौन सा, क्या नया फॉर्मूला हो। ठीक है, कैन यू ट्राई दिस नाउ? तो इसको ट्राई करके आंसर बताइए। A to B, हाँ गुड, A to B इज द आंसर। फाइन फाइन फाइन, एवरीबॉडी सबका आ गया आंसर? चलो ठीक है, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। सबका आया? एनीबॉडी हु हैज नॉट अंडरस्टूड द आंसर इज एवरीथिंग A to B, गुड, सही है। कितने लोग का आंसर नहीं आया? ओके एवरीबॉडी, सबका आ गया? आर देयर पीपल हु हैव स्टिल नॉट गॉट द आंसर? ठीक है, इसको समझाने की जरूरत है क्या? सबका आ गया ना? ठीक है ठीक है, देखो मैं एक बार फिर से यदि तुम्हें बता दूं तो बेसिकली इसका टॉप व्यू तुम यदि लोगे तो यहाँ पे क्या था, यहाँ B था 4, राइट,
बी, सॉरी यार क्या लिख रहा हूँ मैं, ए था ना एज सेंटर पे और बी यहाँ पे था और बीच में ए। ठीक है, तो अब ए ए ए ए बी 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 और इतना ही नहीं, एक ऊपर भी बी और एक नीचे भी बी, राइट। इसके लाइन पे ऊपर भी एक बी है और एक नीचे भी बी है, तो बी सारे क्या है 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, तो बी कितने निकल गए, बीच में ए है, सॉरी बीच में ए है, तो बी टोटल कितने निकल गया 1 2 3 4 5 6, 3 निकल गया बी और ए टोटल कितना निकला 2, तो अब ए बचा 2 और बी बचा 1। समझ में आया? इज दैट क्लियर? अभी टाइम है, अभी 10 मिनट है। ठीक है एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? से यस और नो, लिख लिया सबने? एवरीबॉडी रिटन और नॉट? ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्या है पार्ट। इन द सेम अरेंजमेंट, इस बार ये लास्ट है वो पुराने वाले अरेंजमेंट पे। इन द सेम अरेंजमेंट, इस बार अरेंजमेंट स्टिल ए बी है, यानी NaCl है। फॉर्मूला बताना है, डिटरमिन न्यू फॉर्मूला। आफ्टर रिमूवल फ्रॉम द गिवन प्लेन्स एंड एक्सिस। ठीक है, ये लाइन इधर से निकल रही है, ठीक है ना, और ये मतलब ये एक प्लेन से निकाला एटम, और ये कौन सा है, देखो ये C4 एक्सिस है, नहीं सॉरी क्या बनाया मैंने, दिस इज C2 एक्सिस, फाइन, दिस इज C2 एक्सिस। सही नहीं बना क्या? ये C2 एक्सिस है, समझ में आ रहा है कि डाउट है? ये एक C2 एक्सिस है, ये बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ए बी, गुड, आंसर इज ए बी। A5 B5 होगा, A 2.5 B 2.5 होगा। एवरीबॉडी आर यू क्लियर ऑन दिस? ठीक है, देखो आंसर यदि आ गया देन इट्स वेरी गुड, आंसर इज A 2.5 B 2.5, दैट इज ए बी। ठीक है ठीक है ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, छोटा सा चीज हम करेंगे आगे, तुम्हें वीडियो का वो लिंक मैं दे दूंगा। अब है टॉपिक है अपना पैकिंग ऑफ सॉलिड्स, पैकिंग ऑफ सॉलिड्स इन वेरियस डायमेंशंस। सी यहाँ पे एक पैकिंग जो है यहाँ पे हम कंसिडर करना है क्लोज्ड पैकिंग, क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड्स। मतलब क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है, लेट अस सी दिस। क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड का मतलब क्या है? अच्छा, अब तक का क्लास में किसी को कोई डाउट है अलग से जो पूछना चाह रहे हो? ये 5 मिनट का टॉपिक कर सकते हैं ना? किसी को डाउट है अब तक में? से यस और नो, डू यू हैव एनी डाउट? डाउट कुछ तो नहीं करना ना डिस्कस? ठीक है, फिर ये कर लेते हैं। देखो क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है, मान लो मतलब 1D से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1D से क्लोज पैकिंग। मान लो ये एटम है, ये एटम है, उसको एक डायरेक्शन में हम लोग रखते गए और ये बन गया इंटरस्टिशियल एक्सिस, मतलब इस लाइन पे एटम्स हैं, राइट, इस लाइन पे एटम्स हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल एक्सिस, मतलब इस एक्सिस पे एटम्स हैं। अब ये इसका ये जो डिस्टेंस है D,
और ये इसका रेडियस हम बताएं r, तो यदि d इज ग्रेटर देन 2r तो इसको हम क्लोज पैकिंग बोलेंगे क्या? d ग्रेटर देन 2r का मतलब क्या है? बीच में खाली जगह है ना, तो इसमें क्या होगा, d ग्रेटर देन 2r है तो उसमें क्या होगा, इसमें होगा काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगा, यानी पार्टिकल्स की खुद की काइनेटिक एनर्जी है, तो नो सॉलिड अरेंजमेंट पॉसिबल। तो यहाँ पे सॉलिड अरेंजमेंट नहीं है, या फिर ऐसा बोल सकते हो सॉलिड अरेंजमेंट ना भी बोलो तो इसको हम बोलेंगे सीधा नो क्लोज पैकिंग, ठीक है। यहाँ पे क्लोज पैकिंग, हाँ नो क्लोज पैकिंग ज्यादा सही है, ठीक है, नो क्लोज पैकिंग, यहाँ पे क्लोज पैकिंग नहीं है। सिंपल क्यूबिक नहीं है, सिंपल क्यूबिक में d इज इक्वल टू 2r होता है, सिंपल क्यूबिक में d इज इक्वल टू 2r होता है, यहाँ पे एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अरे यहाँ पे कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है ना, ये देखो ये और ये और ये इस तरह से एटम रखे हुए हैं, बॉडी सेंटर वाली कोई बात ही नहीं है। ये डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस इज d and this is r, so d is greater than 2r, is everyone clear? यहाँ पे d greater than 2r है, तो it is not simple cubic। इनफैक्ट बॉडी सेंटर में भी जो बॉडी डायगोनल वाले एटम है ना, वो टच करते हैं एक दूसरे को, फेस सेंटर पे फेस डायगोनल वाले टच करते हैं। अच्छा, तो फिर बताओ क्लोज पैकिंग किसको बोलेंगे? क्लोज पैकिंग किसको बोलेंगे बताओ? क्लोज पैकिंग के लिए d शुड बी इक्वल टू 2r, मतलब ये, हाँ दे शुड टच ईच अदर, इस तरह से अज्यूम दीज आर टचिंग ईच अदर। तो मान लो, जस्ट अ मिनट, ये इनके बीच का डिस्टेंस है d, तो यदि d इज इक्वल टू 2r है, वो 2.5 वाला एक बार समझा सकते हो क्या? एंड में पूछ लेना तुम डाउट में, ठीक है राज, पूछ लेना तुम, बाद में पूछ लेना, ठीक है। अभी d इज इक्वल टू 2r है, इसका मतलब क्या है, एटम्स टच ईच अदर, तो यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, ये एटम्स मूव नहीं करेंगे। हाँ आई विल कम टू दैट, d लेस देन 2r हो सकता है, तो उसके केस में क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड पैकिंग, क्लोज्ड पैकिंग ऑफ एटम्स, और यही हमें बोलेंगे यहाँ की काइनेटिक एनर्जी 0 है, यानी कि ये ट्रू सॉलिड की तरह बिहेव करेगा, तो यह है क्लोज पैकिंग ऑफ एटम, इसको हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड, यही होता है, हमें पढ़ना है क्लोज पैकिंग। अच्छा, ये हो सकता है क्या, ये वाला केस पॉसिबल है क्या? इज इट पॉसिबल दैट d इज लेस देन 2r? इज इट पॉसिबल दैट d इज लेस देन 2r? ये पॉसिबल है क्या? d इज लेस देन 2r का मतलब क्या है? अरे बिल्कुल पॉसिबल है, d इज लेस देन 2r। कैसे पॉसिबल है देखते हैं। मान लो ये एटम है, ये एटम है, ओवरलैप कर गया, बॉन्ड बना लिया, तो उस केस में क्या आएगा बताओ? ओवरलैपिंग हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे d जो है लेस देन 2r, तो यहाँ तो कोवेलेंट सॉलिड हो जाएगा, फिर और क्या, कोवेलेंट सॉलिड होगा। यहाँ पर ट्रू सॉलिड में क्या हो सकता है, मेटल हो सकता है या फिर आयंस हो सकते हैं। यहाँ पे ट्रू सॉलिड में क्या हो सकता है, उस पैकिंग में जब व्हेन d इज इक्वल टू 2r है, तो यहाँ पे तुम्हें मिल सकते हैं मेटल्स और आयंस। d ग्रेटर देन 2r तो पॉसिबल नहीं है, d लेस देन 2r में क्या है, कोवेलेंट सॉलिड है, ओवरलैप करेंगे इसलिए जगह खाली हो जाएगा, ओवरलैपिंग करने से डिस्टेंस छोटा हो जाता है ना। इज एवरीवन क्लियर? d लेस देन 2r हो सकता है, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ठीक है, वहां कोवेलेंट सॉलिड होगा, और यदि d इज इक्वल टू 2r, हमें बेसिकली d इज इक्वल टू 2r वाला केस पढ़ना है, मतलब क्या, मेटल आयंस के बारे में ही पढ़ना है। तो क्लोज अरेंजमेंट कैन क्लोज सॉलिड कॉल्ड पॉलीमर्स, जरूरी नहीं है पॉलीमर नहीं भी होता, पॉलीमर तो होगा ही ऑब्वियसली, बट हर केस में जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, मेटेलिक, आयनिक। मेटेलिक आयनिक होता है d इज इक्वल टू 2r में, तो वही हमें पढ़ना है, ठीक है। सुजल, इज दैट क्लियर? सुजल, इज दैट क्लियर? ठीक है, फाइन। तो और किसी को आज की क्लास के लिए इतना ही, और आपका होमवर्क अभी ज्यादा नहीं बन पाएगा, इधर उधर से ढूंढना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड बोल सकते हो, मॉलिक्यूलर सॉलिड बोल सकते हो, मॉलिक्यूलर d इज लेस देन 2r को। कोवेलेंट सॉलिड मॉलिक्यूलर पढ़ने वाला है क्या वो? नहीं नहीं, मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं पढ़ना है हमें, मेटेलिक और आयनिक ही पढ़ना है। इसको तुम कोवेलेंट सॉलिड बोल सकते हो, हाँ लिंक भेज देते हैं।
इसको तुम मॉलिक्यूलर सॉलिड भी बोल सकते हो, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड मतलब वही मॉलिक्यूल जहां कोवेलेंट बॉन्ड हो, जहां प्रॉपर मॉलिक्यूल हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो जहां पे प्रॉपर मॉलिक्यूल हो। मॉलिक्यूल के केस में कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, जैसे CH4 हो गया, ठीक है, वो हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड। एवरीबॉडी क्लियर? स्क्रॉल अप। कोवेलेंट सॉलिड मतलब बोल तो रहा हूं मॉलिक्यूलर सॉलिड। तुम कॉल कर लेना राज। या फिर रुक जाओ 5 मिनट। एवरीबॉडी रिटर्न। प्रथमेश आ रहा है अनम्यूट में। हाँ बोलो, परमिशन दिया है, क्या बोलना है बोलो प्रथमेश। सर हाँ सर एक्चुअली मैंने एक बुक में पढ़ा कि उसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में अपना डाइपोल मोमेंट, लंडन डिस्पर्शन फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आता है। हाँ हो सकता है ना, तो ओवरलैप भी करते हैं ना मॉलिक्यूलर सॉलिड में, तो इसलिए D <2R हो सकता है उसमें। ओके सर। अरे D<2R का मतलब वही है, बॉन्ड बना रहा है वो लोग, और कुछ नहीं। और किसी का कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं नहीं। राज तुम्हारा डाउट है? राज निकल गया? ठीक है, तो तुम रुक जाओ 5 मिनट। ये सबने लिख लिया क्या? एवरीबॉडी रिटर्न? हाँ सर लिखिए। ठीक है, तो ये राज का एक डाउट है, बाकी लोग चले जाइए, उसको एक चीज बताना। यस सर। जिनको डाउट नहीं है उसको जा सकते हैं। सब नोट्स बनाने होंगे। हाँ नोट बनाना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। राज कैन यू हियर मी? होमवर्क बता दूंगा, ग्रुप में डालूंगा। देखो ये था ना, राज, ठीक है। तो अब देखो ये एक ऐसे पास कराया था, और ये एक प्लेन करवाया था, राइट। तो यहाँ पे क्या था देखो, बी 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 ए ए बी बी ए, और ये लाइन तो एक्चुअली उस प्लेन में लाई कर ही रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अब देखो क्या जा रहा है इसमें, बी ए सॉरी जस्ट वेट, बी 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 ए ए ए। अब ये बी 1/8 1/8 1/8 1/8, समझ में आया? हाँ सर समझा 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 ये मैंने 1/2 1/2, ये सर वो 1/4 रिमूव्ड वाला 1/4। ले लिया था तो 1.5 समझा समझा, वो 2.5 कैसे आया समझा सर। ठीक है, तो ए रिमूव 1.5 हो जाएगा, हाँ सर समझा। और बी रिमूव कितना होगा बताओ? वो भी 1.5 होगा। हाँ ये भी 1.5 होगा, 1/8 into 4 plus 1/2 into 2। यस सर समझा समझा। तो A 2.5 B 2.5 यानी AB, ठीक है। यस और किसी को डाउट है? सर कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल दो। अरे कोवेलेंट सॉलिड तुम्हारा रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब कोवेलेंट सॉलिड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड भी बोल सकते हो उसको, और क्या। टूथपेस्ट का ब्रश हो गया, प्लास्टिक देख लो। सर हाँ यही एग्जांपल दूसरा किया था ना, ऐसा ही C2 एक्सिस का। C2 एक्सिस मुझे याद नहीं है कौन सा एग्जांपल, क्योंकि मैं तो ऐसे ही रैंडम दे रहा हूँ। एक बार पीछे करो ना स्लाइड। कौन सा सेक्शन में था ये देखना पड़ेगा। नहीं, सेक्शन 4 ये था क्या? हाँ इसके आगे थोड़ा, ये आगे, ये और आगे, हाँ ये और आगे क्यों करो तो एक बार, ये उसके आगे तो फिर 9, ये 10, जाने तो बाद में पूछ लेता हूँ। हाँ हाँ ये
पिछला वाला। तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें C2 वाला, अरे ये इस लाइन पे तो लाई कर ही रहा है ना, ये इस प्लेन में लाई कर जा रहा है। यही इसके तो अभी पहले वाला एग्जांपल। इसके पहले वाला एग्जांपल सर हम कौन से टाइप्स के क्रिस्टल्स पढ़ने वाले हैं? आयनिक, मेटेलिक और आयनिक। ये हाँ यही वाला। हाँ इसमें क्या, ये तुमको समझ में नहीं आया ये व्यू? ये प्रीवियस अरेंजमेंट बोल रहा था ना। हाँ तो यही जो करते आ रहे थे वही करने बोल रहा था। तो ए जो है वो सेंटर में और बी कॉर्नर पे। देखो ए बॉडी सेंटर पे तो रहेगा ना, तो लिखवाया था बॉडी सेंटर और सेंटर पे ए है, और बी फेस सेंटर पे और कॉर्नर्स पे है। तो ये अच्छा, ऊपर वाला हाँ, फेस सेंटर हाँ। पे तो आ ही जाएगा। एक मिनट। हाँ ठीक है, ठीक समझा। ठीक है, और किसी को कुछ है क्या? और सर किसी एक को बार डाउट? बता दो ना, वो A2B फॉर्मूला कैसे आया? A2B फॉर्मूला कैसे आया? देखो B 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 कितना निकल गया? B 3 निकल गया ना। B 3 निकला, ये समझ में आया तुम्हें? हाँ। और तो A B बचा कितना? 4 में से 3 निकल गया, एक बचा। हाँ एक बचा। A कितना निकला बताओ? ए निकले 1/4 into 4 + 1 2 निकला ना। हाँ तो A बचा कितना? 2। तो A2B हो गया। हाँ ठीक है, समझा सर। और किसी को डाउट है? ठीक है, किसी को डाउट है? नहीं। सर उसमें वो बी तो 2 बचेंगे ना, फिर 3 निकले तो, क्योंकि 5 भी लिखे आपने। B 5 लिखे? अरे भैया वो कंप्लीटली इनसाइड थोड़ी लाई करते हैं। B मैंने 5 भी नहीं 6 लिखे हैं। हाँ हाँ, तो फिर 3 रह गए ना वो बचे हुए जो। बचे हुए, अरे 3 निकल गए, बचे तो एक ही है। देखो यहाँ पे क्या निकल रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 निकल रहा है ना, ये एक्सिस भी तो लिया है। और उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1/2 होता है ना फेस सेंटर पे। हाँ हाँ, तो निकला कितना? 3 निकले और 1 बचा फिर। वही तो है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके।